Good morning, children. So, children, in today's class, we are going to discuss page number 41 of our book, chapter name Photo Finish. In this chapter, we learn some interesting facts about photography. Okay, so let's start. People have been using cameras for more than 100 years to preserve memories as a mode of communication or as a cherished art and profession. पीपल्स जो हैं यानी कि लोग जो हैं वो पिछले 100 सालों से कैमरास का यूज़ कर रहे हैं अपनी मेमोरीज़ को प्रिजर्व करने के लिए, यादों के लिए, कम्युनिकेशन के लिए भी, और अपने आर्ट को यानी कि अपनी कला को चेरिश करने के लिए, या फिर एज ए प्रोफेशन भी लोग कैमरा का यूज़ करते हैं। जो वीडियोग्राफर होते हैं, कैमरामैन होते हैं, वो एज ए प्रोफेशन कैमरा का यूज़ करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट फोटोग्राफी बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं फोटोग्राफी से रिलेटेड, उनको हमें आंसर करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट। विच एलिमेंट्स कंपाउंड इज यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म्स एंड प्रिंटिंग ऑफ इमेजेस। कौन सा एलिमेंट कंपाउंड है जो फोटोग्राफिक फिल्म्स को डेवलप करने के लिए या इमेजेस को प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं? ओके, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो द आंसर इज सिल्वर। ओके, सिल्वर। नेक्स्ट, विच लेंस वुड गिव यू द वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू। कौन सा लेंस है जो आपको वाइड एंगल देता है? ओके, सो द आंसर इज फिश आई लेंस। ओके, द आंसर इज फिश आई लेंस। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू द लेटर्स इन SLR स्टैंड फॉर इन SLR कैमरा। SLR जो है वो एक कैमरे का टाइप है जिसको हम SLR कैमरा बोलते हैं। सो द क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SLR। सो द फुल फॉर्म ऑफ SLR इज सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। ओके, सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सेटिंग इज रिकमेंडेड इफ यू आर शूटिंग इन लो लाइट। अगर आप लो लाइट में शूट कर रहे हैं तो आपको कौन सी सेटिंग रिकमेंड करनी चाहिए, आपको किस सेटिंग पर शूट करना चाहिए? द आंसर इज लार्ज अपर्चर। ओके, लार्ज अपर्चर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपर्चर की जो स्पेलिंग है APERTURE। ओके, यहाँ पर आप ई और मेंशन करेंगे। लेट मी शो यू। Yes, here E, large aperture. Okay, next question, this person introduced the first Kodak camera in 1888 that made amateur photography popular and the first roll film with a transparent base in 1889. Okay, दिस इज द फर्स्ट पर्सन। ये पहले इंसान थे जिन्होंने कोडेक कैमरा इंट्रोड्यूस किया था 1888 के अंदर। कोडेक कैमरा ये लेकर आए थे, ठीक है, जिसकी वजह से शौकिया तौर पर जो फोटोग्राफी करते थे, एमेट्यूर यानी कि जो लोग अपनी एज ए हॉबी फोटोग्राफी करते थे, उनके बीच में ये काफ़ी पॉपुलर हुआ। और इन्होंने ही 1889 के अंदर जो रोल फिल्म होती है, ट्रांसपेरेंट बेस था जिसका, उसको इंट्रोड्यूस किया था। सो द नेम ऑफ द पर्सन इज जॉर्ज ईस्टमैन। ओके, George Eastman. It's a very important question. Next, which company developed the first modern color film in 1935? कौन सी कंपनी ने सबसे पहले मॉडर्न कलर फिल्म इंट्रोड्यूस की थी, डेवलप की थी 1935 में? कंपनी का नाम बताना हमें। सो द आंसर इज कोडेक। ओके, KODAK, कोडेक। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोडेक जो है वो किस देश की कंपनी है? ये भी हमें पता होना चाहिए। So the correct answer is America. Okay, Kodak is a American company. Clear? Next question, which company introduced instant color film in 1963? किस कंपनी ने कलर फिल्म को इंट्रोड्यूस किया था 1963 में? Okay, instant color film को। So the answer is Polaroid. Okay, Polaroid. And Polaroid is also an American company. Okay, Polaroid is also an American company. Next, tidbits. In 1826, Joseph Niepce of France took the world's first photograph from the window of a country home in France. Even in bright sunlight, this photograph required an exposure of 8 hours. 1826 के अंदर, ओके, ऐसा माना जाता है कि 1826 के अंदर जोसेफ निकफोर ने दुनिया का सबसे पहला फोटो अपने घर की विंडो से खींचा था। ओके, फ्रांस के अंदर। सो इट्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आपको ये याद रखना है। 1826 के अंदर जोसेफ निकफोर ने दुनिया का पहला फोटो अपने घर की बालकनी से, विंडो से खींचा था। ओके,
नेक्स्ट देखिए टिटबिट्स, फोटोग्राफी इज रिगार्डेड एज एन आर्ट, फोटोग्राफी को हम एक आर्ट के तौर पर भी मानते हैं, कला भी मानते हैं। द पॉन्ड मूनलाइट इज ए फोटोग्राफ बाय एडवर्ड स्टीचन, द पॉन्ड मूनलाइट एक फोटो का नाम है ये, जिसको एडवर्ड स्टीचन ने खींचा था। ऑफ द मून सीन राइजिंग बिहाइंड द ट्रीज इन ए फॉरेस्ट, उन्होंने इस फोटो को जंगल के पेड़ों के बीच से, ट्रीज के बीच से मून को, चांद को बढ़ते हुए दिखाया था इस फोटो के अंदर, इस फोटो को क्लिक किया था। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट कलर फोटोग्राफ्स, ये दुनिया के सबसे अर्लीस्ट फोटोग्राफ में से एक है, कलर फोटोग्राफ्स में से एक है। ओनली 3 कॉपीज ऑफ दिस फोटो आर नोन टू एग्जिस्ट, और अभी दुनिया में वर्ल्ड के अंदर इस फोटो की केवल 3 ही कॉपीज हैं। इन फेब 2006 ए प्रिंट ऑफ द फोटोग्राफ सोल्ड फॉर $2.9 million in the US, making it the most expensive photograph at the time। और फरवरी 2006 के अंदर इस फोटो की एक प्रिंट यानी एक कॉपी जो है वो $2.9 मिलियन के अंदर बिकी है अमेरिका के अंदर, और 2006 तक ये सबसे एक्सपेंसिव फोटोग्राफ था उस समय तक। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यू हैव टू लर्न इट। नेक्स्ट देखिए टिटबिट्स, ए फोटोग्राफ ऑफ ए 12-year-old अफगान गर्ल शरबत गुला who was forced to leave her home in Afghanistan during the Soviet war was taken by journalist Steve McCree in 1984। एक 12 साल की अफगानी लड़की है, 12 साल की अफगानी गर्ल है जिसका नाम है शरबत गुला, जिसे सोवियत वॉर की वजह से अफगानिस्तान में अपने घर को छोड़ना पड़ा था। उसकी एक फ़ोटो क्लिक की थी एक जर्नलिस्ट, एक रिपोर्टर जिसका नाम है स्टीव मैक्री इन 1984 के अंदर। द वर्ल्ड केम टू नो अबाउट हर व्हेन द फोटोग्राफ वाज फीचर्ड ऑन द कवर ऑफ द नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन। और दुनिया को इसके बारे में, इस लड़की के बारे में कब पता चला? जब ये फोटोग्राफ नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन जो है उसके कवर पेज पर ये फोटो छपी थी। हर फेस बिकम ए सिंबल ऑफ बोथ द हॉरर ऑफ वॉर एंड द प्लाइट ऑफ रेफ्यूजीज वर्ल्ड वाइड। और उस लड़की को देखकर, उस लड़की के चेहरे को देखकर लोगों को ये पता लगा कि वॉर यानी कि लड़ाई जो है, फाइट जो है, उसका कैसा असर लोगों की ज़िंदगी पर होता है, उसका लड़ाई का एक डरावना चेहरा लोगों को पता चला। द इमेज वॉज नेम्ड द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फोटोग्राफ इन द हिस्ट्री ऑफ द मैगजीन। और इस इमेज को, इस फोटोग्राफ को मैगजीन की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बार देखे जाने वाला या जो लोगों को याद रहे ऐसा फोटोग्राफ माना गया। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर द नेशनल जियोग्राफिक सेट अप द अफगान गर्ल्स फंड, ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुकेटिंग अफगान गर्ल्स। और इसी की याद में नेशनल जियोग्राफिक जो मैगजीन है उसने एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक एनजीओ की स्थापना की, अफगानी लड़कियों को, अफगानी गर्ल्स को एजुकेट करने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए। Over 3 decades after her photograph stunned the world, शरबत returned to Afghanistan, her home country, in November 2006। और इसके 3 decades बाद यानी कि 30 सालों के बाद शरबत जो है, ये जिस लड़की का नाम है शरबत गुला, वो अपने घर अफगानिस्तान वापस गई नवंबर 2016 में। डू यू नो ऑफ एनी अदर फेमस फोटोग्राफ? क्या आप भी किसी ऐसे फेमस फोटोग्राफ्स के बारे में जानते हैं? ओके, सो डू यू नो, क्या आप जानते हैं? सो स्टूडेंट्स, हियर वी फिनिश अवर पेज नंबर 41, चैप्टर नेम फोटो फिनिश। ओके, इस चैप्टर से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एनटीएससी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, सो यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली एंड लर्न ऑल दीज क्वेश्चंस। ओके, बाय बाय, टेक केयर।